नमस्कार दोस्तों, देखिए सप्लीमेंट्री का जो कि सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा जो कि सोशल साइंस का पेपर हुआ है। थोड़ा ये जो कि सोशल साइंस का जो पेपर है थोड़ा आपको शायद कम दिखे, इसलिए मैं जो आपको जो बोलूँगा, क्योंकि ऐसा ही पेपर आया है, मतलब कि जिन लोगों ने सेंड किया है पेपर मिल गया वही बहुत अच्छी बात है। तो आपको सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो बोलूँगा उस पर आप फोकस करना है, ठीक है। पहला है कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो कारक है जो मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं होता है तो वह पानी का इकट्ठा होना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कर देना है, पानी का इकट्ठा होना मृदा के निर्माण में सहायक नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है कि भारत में नोट छापने के कागज़ बनाने का कारखाना है। तो आपको ये बताना है भारत में नोट छापने के कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ है, तो ये क्या होशंगाबाद में है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है उन्हें प्रारंभ की गई दूरसंचार सेवा है। तो ये कौन सी है, इसे हम क्या कहते हैं, ई पोस्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि वित्त विधेयक का निर्णय कौन करता है। तो देखिए वित्त विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लोकसभा अध्यक्ष कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। तो आपको जो बुंदेलखंड के बताना है कि बुंदेलखंड के आपको पता होगा तात्या टोपे थे, ठीक है। तो इसको आपको क्या कर लेना है, तात्या टोपे, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हम बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको बताना है महत्वपूर्ण स्थान किसका है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, UNDP, ठीक है। तो UNDP का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद है वायसराय की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। तो ये क्या लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। लॉर्ड लिटन की जो नीति थी वो प्रतिक्रियावादी से भरपूर थी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि समानता का अधिकार संविधान में वर्णित में से एक है। तो आपको पता होगा समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है ना, क्या है, मौलिक अधिकारों में से है। तो आपको यहाँ पर मौलिक अधिकार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। इस आपको धुंधला से दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। भारतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो ये क्या, ग्राम होती है, ठीक है। जिसमें से एक सरपंच नियुक्त किया जाता है और जिसकी आयु क्या 5 वर्ष होती है। इसके बाद है शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना के प्रकार हैं। तो ये क्या, सामाजिक अधोसंरचना के प्रकार हैं, ठीक है, सामाजिक अधोसंरचना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, ठीक है। तो पेपर इस प्रकार आपका था, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको दिए हुए हैं कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पहला दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है, जो कि अब हटा दिया गया है। ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दर्जा दिया गया है, ठीक है, 370, जो कि अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कौन सा संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य, कौन सी आपको बताना है संशोधन द्वारा संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि भारतीय योजना आयोग का आपको गठन बताना है कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब। तो ये क्या 1950 में किया गया था, जो कि भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में। तो आपको यहाँ पर ये कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो ये 25 वर्ष है, ठीक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेरोजगारी से क्या असर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने आज भी किया होगा, अंक 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। बेरोजगारी से सभी को पता होगा कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो लोग काम करने को तैयार हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है कि जंगल सत्याग्रह है, ठीक है। तो पहले हम वो देख लेते हैं जो कि हमें अच्छी तरीके से आते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेकंड वाला अमर्त्य सेन, ठीक है। तो अमर्त्य सेन ने क्या आर्थिक कल्याण दिया था, तो ये आर्थिक कल्याण हो गया है, ठीक है। पर सीमेंट कारखाना, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मैंने ये कर दिया।
उपभोक्ता जागरूकता, तो आपको बताना है तो ये कि स्वस्थ समाज का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और भूकंप के दौरान क्या रिक्टर पैमाने का नापते हैं भूकंप के द्वारा, और जो बच्चा जंगल सत्याग्रह है तो वो इसका आपको सिवनी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इन सभी को आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 हो गया है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पेपर सॉल्व। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको सत्य का चयन करना था। पहला दिया हुआ है कि ताशकंद समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, तो ये असत्य है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1965 में, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में हुई थी, तो ये सत्य है। तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद प्रणाली को अपनाया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, असत्य करना है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ था, तो ये भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, तो ये असत्य है क्योंकि ये इसका मूलाधार नहीं है। इसके द्वारा ये राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है मृदा संरक्षण के 2 उपाय लिखना था आपको, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखना था, जो कि 6 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 7वां 1857 की क्रांति के संघर्ष के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, यानी कि आपको मुख्य केंद्र बताना था 1857 स्वतंत्रता क्रांति के, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी, तो आपको सभी को पता होगा A.O. ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना 1985 में। इसके बाद मुद्रा के कोई 2 कार्य बताना था। इसके अथवा में आया था प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसका गणना सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि फर्स्ट चैप्टर में से ही आया, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके अथवा में आया था खाद्यान्न फसलों के नाम, आपको ओनली खाद्यान्न फसलों के नाम लिखना था, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास इतना पेपर आया था, मैंने वो आपको बता दिया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वहाँ से इस वीडियो की आप PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार इस वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार और कह रहा हूँ, और इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अभी तो जो पुराने साल के जो कि अभी नए स्टूडेंट आएंगे तो उनको ज़रूरत होगी, तो मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर इसे प्राप्त कर लीजिएगा। वैसे तो ये ओनली 9 क्वेश्चन तक है, बट मैं आपको प्रोवाइड पूरी तरीके से करा दूंगा। ये ओनली 9 से आगे आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे आपको उस PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।